तो भारतीय बाजारों के लिए हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र ठीक ठाक नोट पे बंद होता हुआ दिखाई पड़ा, जबकि इंडिसेस भी खरीदारी के दौर में ही थे और एक अच्छी हलचल मार्केट में बनते हुए दिखाई पड़ी, ना केवल फ्रंट लाइन इंडेक्स में बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप में भी। करीब करीब आधा परसेंट के आसपास की बढ़त रही सेंसेक्स में, निफ्टी भी रफली आधा परसेंट के आसपास की बढ़त में बंद हुआ। निफ्टी बैंक करीब 1/4% ऊपर बंद हुआ, मिड कैप इंडेक्स में 1/4% के आसपास की बढ़त थी और स्मॉल कैप इंडेक्स रफली आधा परसेंट के आसपास की बढ़त के साथ क्लोज होता हुआ दिखाई पड़ा। एडवांस ग्लैंड में 1350 शेयर जो कि तेजी में रहे और 1200 शेयरों में बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। और आज के जो स्टार परफॉर्मर थे उसमें मेटल और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे सेक्टर जो है वो प्रोमिनेंटली आज कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, जिनके दम पर बाजारों में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। अब आते हैं इंडेक्स के टॉप गेनर पे। पहले तो निफ्टी में खरीदारी रही करीब 3-3.5% ऊपर बीईएल, साथ साथ बजाज फाइनेंस 3.5% ऊपर, बजाज फिनसर्व 2.5% ऊपर, हिंडाल्को करीब करीब 2% की तेजी यहां देखने को मिली। निफ्टी गिरने वाले शेयरों में इटर्नल 2% नीचे रहा, साथ साथ एचयूएल 1.5% नीचे, इंडसइंड बैंक 1% नीचे और बजाज ऑटो करीब करीब 1% की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में कोचिन शिपयार्ड 6.5% ऊपर, भारत डायनेमिक्स 5.5% ऊपर, माझगांव डॉक 5% ऊपर, सुप्रीम इंडस्ट्रीज करीब करीब 4% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में वारी एनर्जी 3% नीचे रहा, साथ ही साथ जुबिलेंट फूड 2.5% नीचे रहा और सोना कॉमस्टार 2.5% नीचे और ओरेकल फाइनेंशियल लगातार तेजी के बाद आज कुछ हद तक प्रॉफिट टेकिंग यहां आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा स्मॉल कैप के बढ़ने वाले शेयरों में जेबीएम ऑटो जहां पर खरीदारी रही 13% ऊपर रहा, हिंदुस्तान कॉपर 12% ऊपर रहा, गार्डन रीच 10% ऊपर और बीईएमएल करीब करीब 8% तेजी यहां पर बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा स्मॉल कैप में गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज सबसे ज्यादा प्रेशर जहां पर था उसमें एफकॉन्स 2% नीचे, साथ ही साथ अमर राजा एनर्जी करीब 2% नीचे, एजिस लॉजिस्टिक्स 2% नीचे और पीसीबीएल करीब करीब 2% के आसपास बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ के टॉप गेनर्स में भारत डायनेमिक्स का नाम शुमार था, 6% ऊपर रहा। इसके अलावा माझगांव डॉक 5% ऊपर, इनफैक्ट पूरे डिफेंस में आज खरीदारी देखने को मिल रही थी। नोवामा 4.5% ऊपर और एचएफसीएल करीब करीब 4% के आसपास की बढ़त यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ के टॉप लूजर में जुबिलेंट फूड करीब 2.5% नीचे, सोना कॉमस्टार 2.5% नीचे और एकल फाइनेंशियल करीब 2% नीचे और बॉश रफली 2% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। खबरों के दम पे इन्फोसिस जहां बायबैक अनाउंस हुआ 18,000 करोड़ का, रफली 1% ऊपर, सिरका पेंट 1% ऊपर, प्रमोटर को इन्होंने शेयर वारंट के तौर पे इशू किए। स्टरलाइट टेक करीब 5% ऊपर, ट्रेवल फूड रफली 1% के आसपास की बढ़त यहां देखने को मिली। साल के नए ऊपरी स्तर बनाने वालों में जीएमडीसी रहा 10% ऊपर, बजाज फाइनेंस 3.5% ऊपर, एक्मे सोलर 2% ऊपर, आनंद राठी करीब करीब 1% ऊपर। इसके अलावा एल&टी फाइनेंस 1% ऊपर, आदित्य बिरला कैपिटल 0.5% ऊपर, एफएल इंडिया 1% नीचे और वारी एनर्जी करीब 3% नीचे, लेकिन ये भी साल के नए ऊपरी स्तर बनाते हुए दिखाई पड़े। तो ये तो रहा आज के पूरे दिन का लेखा जोखा। कल के लिए जानकार मान रहे हैं कि आप निफ्टी में लॉन्ग जाएंगे, करीब करीब 25,350 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करेंगे, 25,000 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और निफ्टी बैंक में भी आप खरीदारी करेंगे, 55,250 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करेंगे, 54,500 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। अगले हफ्ते के लिए जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर है उसमें 13 तारीख को श्रीजी शिपिंग की लिस्टिंग होगी, तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट रहने वाला है जिसके ऊपर आप नजर रखेंगे। 14 सितंबर को चाइना के प्रोडक्शन के नंबर्स आएंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के, 15 को पटेल रिटेल के नंबर्स आएंगे, डब्ल्यूपीआई के नंबर्स आएंगे, 16 को मंगल इलेक्ट्रिकल की अर्निंग्स आएंगी, यूरोजोन इंडस्ट्रियल आउट प्रोडक्शन के नंबर आएंगे, फेड की मीटिंग है 16 तारीख से शुरू होगी, 17 को 3 कंपनियों की लिस्टिंग होगी। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं जिन पे आपको नजर रखनी होगी, लेकिन फेड का इवेंट एक बड़ा इवेंट है जो अगले हफ्ते काम करेगा, प्लस 15 सितंबर से जो एडवांस टैक्स के नंबर्स हैं वो भी आते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो इन ट्रिगर्स के बीच में मार्केट्स कामकाज करेगा, तो बहुत हद तक स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज के ऊपर आपको नजर बना के रखनी होगी।